नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम हार्ड रियलिटी में आपका स्वागत है। रामनवमी 30 तारीख को थी और आपको ध्यान होगा कि रामनवमी के दिन पश्चिम बंगाल में हावड़ा और कुछ जगहों पर जिस तरीके से आगजनी और हिंसा की वारदातें सामने आई थी, उसके बाद सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ा और अब रामनवमी खत्म होने के बाद भी हावड़ा के बाद अब हुगली में हिंसा की खबरें वहां से आ रही हैं। ये बताया जा रहा है कि बीजेपी की एक अपनी शोभा यात्रा निकल रही थी, जहां पर दो गुटों में झड़प हुई, फिर पथराव हुआ और जो बीजेपी के नेता हैं उनका कहना है कि महिलाओं और बच्चों पर पथराव किया गया। बीजेपी ये कहती है कि ये टीएमसी का ये कहना है कि बीजेपी द्वारा इस पूरी घटना को प्रायोजित किया गया है। तो क्या है वास्तविकता और इस तरीके की हिंसक घटना से किसको फायदा हो रहा है? क्या इसका फायदा तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों को साथ में हो रहा है? क्यों जो शरारती तत्व हैं, इस तरीके के जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन ले रही है पश्चिम बंगाल की पुलिस? ये सारी जरूरी सवाल इस समय देश के सामने हैं और इस पर बातचीत करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि चुनाव नजदीक है और कई राज्यों में चुनाव है। 2024 का जो चुनाव है उसकी उल्टी गिनती ऑलरेडी शुरू हो गई है और अगर कुछ राज्यों से इस तरीके की घटना सामने आती है तो वोटर्स पोलराइज किए जाते हैं और ये एक टैक्टिक्स होती है पॉलिटिकल पार्टीज की। आज उसी को हम इस बात पर हम पूरी आज की चर्चा हम रखेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं, मैं उनसे आपका परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता शुभांकर भट्टाचार्य हैं। शुभांकर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन क्यू वाइव नेटवर्क। हमारे साथ राजीव श्रीवास्तव है जो कि पश्चिम बंगाल के और खासकर हावड़ा से आते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पुणे से जुड़ रहे हैं अनिल सिन्हा जी, सर आपका भी स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि अभी थोड़ी देर में कुमार श्रीकांत जो कि बीजेपी के समर्थक हैं और पत्रकार हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं आज की चर्चा शुभांकर से शुरू करना चाहती हूँ कि शुभांकर, ये जो हिंसक वारदातें सामने आ रही हैं, पहले हावड़ा में दिखी, अब हुगली में दिख रही है, आखिर लॉ एंड ऑर्डर जब स्टेट सब्जेक्ट है तो ममता बनर्जी इसे कंट्रोल करने में सक्षम क्यों नहीं है? आज क्या इस बात को लेकर कहकर और वो अपना पल्ला झाड़ लेंगी कि ये बीजेपी ने प्रायोजित किया है? जी नीलू जी, पल्ला कोई नहीं झाड़ रहा और कोई भी मेरे हिसाब से जो होता है कि कोई भी प्रदेश की जो सरकार होती है वो कभी अपने राज्य में कभी इस प्रकार की कोई घटना नहीं चाहेगी। तो पहली एक चीज ये हो जाती है कि अगर यही वारदात अगर वडोदरा में हो रहा है तो वहां की सरकार को जिम्मेदार अभी कोई नहीं ठहरा रहा। वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे कहा जा रहा है कि बाहरी तत्व आके कर रहे हैं। अगर यही चीज जो है अगर महाराष्ट्र में हो रहा है तो बाहरी तत्व आके करते हैं, अगर यूपी बॉर्डर में हो रहा है तो बाहरी तत्व आके करते हैं, लेकिन अगर बंगाल में होता है तो वहां की जो राज्य सरकार है वो फेलियर है, वहां की राज्य सरकार जिम्मेदार है, वो खुद करा रही है। ये सारी बातें राज्य सरकार कर रही है। ये किस तरीके के जो है आप दोगली बातें चारों तरफ फैलाई जा रही हैं, ये देख के आप भी शायद आश्चर्यचकित होती हैं, हम भी होते हैं। अब आते हैं बात जो हुगली में जो हो रहा है। शोभा यात्रा निकाला जाता है और ये कहा जा रहा है कि उसमें महिलाएं और बच्चे आहत हुए। महिलाएं और बच्चों को सबसे पहली बात है, राजनीतिक यात्रा में शोभा यात्रा का मतलब पूरा ढक चुका है नीलू जी। आज के दिन में शोभा यात्रा का मतलब हो गया है जहां पे राजनीतिक परचम लहराया जाए और उस परचम के तले पर कुछ भी कर लिया जाए। अभी एक तरफ का वाकया पूरा वहां पे हावड़ा में दिखाया जा रहा था। नीलू जी, एक बात बता दूं, 2018 वो पहला शायद वो समय था जब बजरंग दल का जो एक आउटफिट वहां पे चालू होता है और उन्होंने वहां पे जाके इस प्रकार से एक राम यात्रा उधर से निकाली थी रामनवमी के दिन। और उस समय उन्होंने स्पेशली उन सड़कों से निकल के गए थे जहां पे मस्जिदें थी। निकल सकते, कोई बात नहीं, लेकिन जानबूझ के मस्जिदों के दरवाजों पर आह्वान देना, वहां पे जाके फ्लैग्स लगवाना, उसके फोटोज हैं, बच्चों के हाथों में तलवार देना, ये हम लोगों के कभी कल्चर में नहीं शुमार था। ये अचानक हो गया और उसके बाद से लगातार होता आ रहा है। एक बात बताइए, जो पत्थर आज के दिन में मस्जिदों के अंदर पहुंच जाता है, एक तो सबसे पहले तो सवाल उसी पर खड़ा होता है। मैं इससे कहीं से इस बात से नहीं भागता कि पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है और मेरे हिसाब से और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और ज्यादा कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।
और शायद यूपी से सीख लेके करनी चाहिए, वहां पे भी उसी तरीके से बुलडोजर वाला वो चला दे, कानून चला दे, ताकि बीजेपी को भी समझ में आए कि जो चीज वो दूसरी जगह कर रहे उस तरीके से हम भी वहां पे कर सकते हैं।